होली का त्योहार है तो एक कहानी रंगों वाली भी होनी चाहिए। आपने एक बात नोट की होगी, होली के दिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रंग लगवाने से बचते हैं, छुपते रहते हैं और फिर सबसे ज्यादा रंग भी उन्हीं को लगाया जाता है। आइए इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। वर्ड बाय वर्ड आपको मैं अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा और सिखाऊंगा इंग्लिश। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप पे ई बुक्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डोंट अप्लाई कलर ऑन मी। अब देखो, अप्लाई का मतलब होता है वैसे आवेदन करना। आपने देखा होगा ना, अरे ये जॉब आई है इसके लिए अप्लाई कर दो ना, तो आवेदन करना होता है। ठीक है, कोई भी फॉर्म होता है वो अप्लाई करते हो आप। और अप्लाई का मतलब लगाना भी होता है, जैसे आप फेस वॉश जो होता है उसको फेस पे अप्लाई करते हो, शैम्पू जो होता है उसको सिर पे अप्लाई करते हो, तो वो वाला अप्लाई यानी कि लगाना। डोंट अप्लाई यानी कि मत लगाओ। कलर, कलर का मतलब रंग होता है, रंग मत लगाओ। ऑन मी यानी कि मेरे को, ठीक है, तो मुझको, तो मुझ पर रंग मत लगाओ। तो ये इसका पूरा टाइटल बनता है। आई टोल्ड माई फैमिली, ठीक है, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, ठीक है, तो मैंने कहा, ठीक है, या मैंने बोला। माई फैमिली मेरे परिवार को, क्या बोला, कोर्ट में लिखा है इफ यदि समवन आस्क्स अबाउट मी, ठीक है, तो यदि समवन जो होता है उसको सिंगुलर लेते हैं यानी कि कोई भी, ठीक है, या कोई, तो आस्क के आगे एस या एस लग जाएगा। यदि कोई पूछता है अबाउट मी मेरे बारे में, टेल देम, ठीक है, बोल दो उनको। आई वेंट आउटसाइड, मैं गो की सेकंड फॉर्म वेंट, मैं गया हूँ, आउटसाइड बाहर गया हूँ, टू प्ले होली, ठीक है, प्ले मतलब खेलना होता है, होली मतलब होली होती है, यानी कि जनरली रंग खेलने की बात करें कि रंग खेलने के लिए, होली खेलने के लिए मैं बाहर गया हूँ। यदि कोई पूछे तो उसको ये बोल देना। तो मैंने जो है ये अपनी फैमिली को बोला, अपने परिवार को ये बोला। बट लेकिन इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी होता है वास्तविकता में, ठीक है, तो बट यहाँ पे जो है कंजंक्शन है, इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। लेकिन वास्तव में आई वॉज हाइडिंग इन अ रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, तो आई वॉज हाइडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे रहा है वाला सेंस नहीं आएगा। देखो, हाइड जो होता है ना, तो हाइड का मतलब छिप, छिपना होता है, ठीक है, हाइड का मतलब छिपना होता है। आई वॉज हाइडिंग ऐसा नहीं आएगा कि मैं छिप रहा था, लेकिन यहाँ पे ना एक स्टेट बताई गई है कि मैं छिपा हुआ था। इन अ रूम, एक कमरे में, ऑन द फर्स्ट फ्लोर यानी कि पहली मंजिल पे जो कमरा है उसमें मैं छिपा हुआ था, ठीक है, मैं छिपा हुआ था पहले मंजिल के कमरे में। तो ऐसा हुआ। यदि मैं बोलूँ कि आई वॉज हाइडिंग इन अ रूम व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड, ठीक है, तो उस टाइम पे आएगा कि मैं छुप रहा था कमरे में जब मैंने अपने दोस्त को देखा, ठीक है, तो ये ग्रामर होगी बेसिक। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लड़का है तो वो रूम के अंदर छुप रहा है और घर वालों को बोल रहा है कि कोई भी आए पूछे मुझे कहाँ है, तो बोल देना कि मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मैं बाहर खेलने के लिए गया हुआ हूँ। आई डिडंट वांट टू प्ले विथ कलर्स, ठीक है, तो आई वांट होता है मैं चाहता हूँ, पास्ट की बात है यहाँ पे। तो आई डिडंट वांट मैं नहीं चाहता, टू प्ले खेलना, विथ कलर्स यानी कि जो रंग है रंगों के साथ खेलना मैं नहीं चाहता। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ यानी कि के कारण, ठीक है, बिकॉज क्योंकि होता है, बिकॉज ऑफ आए तो के कारण, किसके कारण, माई हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, मेरे जो हेयर ट्रांसप्लांट है, ठीक है, तो हेयर बाल होते हैं, ट्रांसप्लांट मतलब प्रत्यारोपण होता है, सर्जरी मतलब सर्जरी होती है। तो जैसे बाल वाल मतलब आजकल का तो ऐसा हो ही गया है कि बाल जो होते हैं टूटते बहुत ज़्यादा है लोगों के। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने गुद्दी के पीछे के बाल निकलवा के आगे लगवा लेते हैं, तो वो जो सर्जरी होती है उसको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बोली जाती है। आजकल कॉमन है, सब लोग करते हैं, तो वो करवाया है। तो इसके कारण जो है मैं रंगों के साथ नहीं खेलना चाहता, चाहता था, ठीक है, डिडंट आया। माई मदर अंडरस्टूड, मेरी मम्मी जो है अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म, अंडरस्टूड समझ गई, माई कंडीशन यानी कि मेरी जो स्थिति है वो मेरी मम्मी जो है वो समझ गई। एंड सैड, कहा, मम्मी ने क्या कहा, ओके ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है, चिंता मत करो, मैं बोल दूंगी कि बाहर खेलने गए हो तुम। आई लॉक्ड द डोर, मैंने क्या कर लिया, लॉक का मतलब ताला होता है, एज ए वर्ब आए तो मतलब बंद कर लेना, ठीक है, और नाउन आए तो लॉक का मतलब ताला, ठीक है, तो आई लॉक्ड मैंने बंद कर लिया, द डोर दरवाजे को बंद कर लिया मैंने, एंड और स्टार्टेड वॉचिंग, ठीक है, स्टार्टेड शुरू कर दिया मैंने,
वॉचिंग देखना, ठीक है, वॉच मतलब देखना होता है, जनरली वीडियोस वगैरह देखते हैं तो हम वॉच का यूज़ करेंगे, ठीक है। यदि किसी आदमी को देखना हो तो सी लगाएंगे, मैंने उसको देखा, आई सी, ठीक है, देखा मतलब सो, आई सो। लेकिन यहाँ पे टीवी देख रहा है ना, तो स्टार्ट के बाद में कोई भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी लगता है। तो मैंने शुरू किया वॉचिंग देखना माय फेवरेट हाई फाई इंग्लिश स्टोरीज, मेरे जो पसंदीदा हाई फाई इंग्लिश स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, उनको मैंने देखना शुरू किया ऑन माय मोबाइल, मेरे मोबाइल के ऊपर, ठीक है। तो मैंने अपना ही लिख दिया हाई फाई इंग्लिश, ठीक है। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। तो देख रहा हूँ, कहानियाँ देख रहा हूँ मैं। आई न्यू, ठीक है, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, मैं जानता था। होली इज़ अ फेस्टिवल, होली क्या है, एक फेस्टिवल है, त्यौहार है ऑफ कलर्स, यानी कि रंगों का त्यौहार है होली। एवरीवन वाज एक्साइटेड, एवरीवन हर कोई, ठीक है, एवरीवन जो होता है सिंगुलर लेते हैं इसको, ठीक है, हर कोई वाज था एक्साइटेड यानी कि उत्साहित था, ठीक है, एडजेक्टिव आया यहाँ पे एक्साइटेड, उत्साहित था, टू प्ले खेलने के लिए, एंड और अप्लाई कलर्स, अप्लाई मतलब वही लगाना, ठीक है, लगाने के लिए कलर्स, रंगों को लगाने के लिए, टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, टू किसको, देयर यानी कि उनके, जो एवरीवन है उसके लिए यहाँ पे देयर आया है, यानी कि उनके जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, एंड फैमिली यानी कि जो परिवार है, उनको रंग लगाने के लिए, खेलने के लिए जो है हर कोई जो है वो उत्साहित था। बट लेकिन 10 मंथ्स अगो यानी कि 10 महीने पहले, ठीक है, अगो का यूज़ करते हैं बताना हो, 5 घंटे पहले, 10 दिन पहले, तो 5 मिनट अगो, 10 डेज अगो, ठीक है, तो ऐसे लगाते हैं अपन। ओके, आई हैड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, ठीक है। तो हैव का मतलब होता है कि होना, लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है इसलिए हैड आया पोजीशन के लिए, बताने के लिए। तो आई हैड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी यानी कि मेरी जो है बालों की जो प्रत्यारोपण सर्जरी होती है, यानी कि शल्य चिकित्सा जो है वो हुई थी। टू ट्रीट यानी कि ट्रीट का मतलब क्या होता है, ठीक करना, इलाज करना, इलाज करने के लिए माई बाल्डनेस, ठीक है, बाल्डनेस गंजापन होता है, तो गंजापन के इलाज करने के लिए मेरी ये बालों की जो ट्रांसप्लांट वाली सर्जरी है ये हुई थी। आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर हैड स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड, ठीक है, द डॉक्टर यानी कि जो चिकित्सक है, हैड एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज, देखो यहाँ पे एज अ वर्ब आया है, ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एडवाइस का मतलब होता है कि सलाह देना, ठीक है, देना। तो डॉक्टर जो है उसने सलाह दी थी, स्ट्रिक्टली यहाँ पे एडवर्ब है यानी कि सख्ती से सलाह दी थी, यानी कि तुम्हें करना ही है ऐसा, वो वाली सलाह। तो डॉक्टर ने सलाह दी थी, प्रोटेक्ट योर हेयर, यानी कि प्रोटेक्ट का मतलब है सुरक्षा करना, संभालना, तो सुरक्षा करना योर हेयर, अपने बालों की, फ्रॉम किससे, केमिकल्स यानी कि जो रसायन होते हैं, आजकल हर चीज़ में केमिकल आते हैं, तो केमिकल जो भी होते हैं उनसे अपने बालों की जो है तुम सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना उनको। नाउ डेज, आजकल, ठीक है, नाउ डेज होता है आजकल, बोलना होना कि आजकल यार अच्छा चल रहा है, तो वही नाउ डेज एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, वैसे ही नाउ अ डेज, ठीक है, नाउ अ डेज होली कलर्स यानी कि होली के जो रंग होते हैं, कंटेन, ठीक है, यहाँ पे कलर जो है कलर्स है, ठीक है, प्लूरल है इसलिए कंटेन यार। तो होली के जो रंग होते हैं कंटेन यानी कि उनके अंदर सम्मिलित होता है, यानी उनके अंदर होता है, क्या होता है, मैनी हार्मफुल केमिकल्स, मैनी बहुत सारे, हार्मफुल यानी कि हानिकारक, केमिकल्स यानी कि रसायन, जो भी केमिकल्स है, रसायन है, वो होते हैं, दैट कैन डैमेज, दैट कैन यानी कि वो कर सकते हैं, डैमेज यानी कि होता है नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, द स्किन एंड हेयर, स्किन यानी कि त्वचा को, या ऑन हेयर यानी कि बाल, तो बालों को और त्वचा को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। आजकल जो है होली के जो कलर होते हैं उनके अंदर केमिकल्स होते हैं। आई वॉच टू स्टोरीज, आई वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड, मैंने देखी, टू स्टोरीज, दो कहानियां देखी, एंड और फेल्ट हैप्पी, ठीक है, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, महसूस किया, हैप्पी यानी कि खुश महसूस किया। देन उसके बाद में सडनली अचानक, नॉक नॉक, ठीक है, नॉक मतलब होता है दरवाजा खटखटाना, ठीक है, तो दरवाजा खटखटा, समवन नॉक्ड ऑन माय डोर, समवन किसी ने, नॉक की सेकंड फॉर्म नॉक्ड यानी कि खटखटाया, ऑन माय डोर यानी कि मेरा जो दरवाजा है उसको किसी ने जो है खटखटाया, या उस पे किसी ने दस्तक दिया यानी कि कोई आया दरवाजे के ऊपर, उसने खटखट किया। आई फ्रोज, ठीक है, फ्रीज की सेकंड फॉर्म फ्रोज यानी कि मैं जम गया, इन शॉक यानी कि झटके में, ओ बाप को,
सॉरी ओ गॉड आगे लगते हैं, मतलब मेरे दोस्त लोग आगे लगते हैं रंग लगाने के लिए, तो ऐसा जो है इसको महसूस हुआ, ठीक है? तो ये जम गया, लो भैया आज तो गए, आ गए वो लोग, तो जम गया, ऐसा झटका लगा। आर माय फ्रेंड्स हियर? तो ये खुद से ही सोच रहा है, ठीक है? माय फ्रेंड्स आर हियर यानी कि मेरे दोस्त हैं, वो यहाँ पर हैं। तो वैसे ही क्या मेरे दोस्त यहाँ हैं? क्या मेरे दोस्त हैं? ऐसा करके जो है वो सोच रहा है। आई वंडर्ड, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य करना, ठीक है? तो यहाँ पे सोचने का है क्योंकि उसने अचंभा किया है ना थोड़ा, कि अचानक से ऐसे दरवाजे पे दस्तक आई किसी की, तो लगता है दोस्त आ गए। तो वही आई वंडर्ड, मैंने ऐसे आश्चर्य किया, मैंने ऐसे सोचा। आई स्टेड साइलेंट, स्टे मतलब रहना होता है, तो आई स्टे यानी कि मैं रहा, साइलेंट यानी कि चुप रहा। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, आफ्टर के बाद में, अ फ्यू सेकेंड्स यानी कि कुछ सेकेंड्स के बाद में, द पर्सन वेंट अवे, द पर्सन यानी कि जो नॉक कर रहा था उसकी बात हो रही है, द पर्सन यानी कि वह व्यक्ति, वेंट अवे यानी कि वह चला गया, ठीक है? गो अवे होता है ना, दूर चले जाना, तो उसी का ही पास्ट है वेंट अवे यानी कि दूर चला गया, ठीक है? फ्रेजल वर्ब है ये, दूर चला गया। बट लेकिन आफ्टर 30 मिनट्स, लेकिन 30 मिनट्स के बाद, ठीक है, 30 मिनटों के बाद, देर वॉज अनदर नॉक, देर वॉज, ठीक है, देर जस्ट सब्जेक्ट है, वॉज थी, अनदर यानी कि दूसरी, नॉक यानी कि खटखटाहट थी, दूसरी खटखटाहट क्या थी? दिस टाइम, इस बार, आई हर्ड माई सिस्टर्स वॉइस, मैंने सुनी, ठीक है, ईयर की सेकेंड फॉर्म हर्ड, मैंने सुनी, माई सिस्टर्स वॉइस, मेरी जो बहन है उसकी आवाज़ जो है मैंने सुनी, ठीक है? थोड़ी देर बाद में ब्रदर, ठीक है, कोर्ट में लिखा है, तो उसकी बहन जो है वो क्या बोल रही है उस यहाँ पे बता सकता है हमें। प्लीज ओपन द डोर, प्लीज खोल, मतलब प्लीज मतलब कृपया करके, ओपन खोल दो, द डोर यानी कि दरवाजे को खोल दो। आई हैव सम फूड, मेरे पास में क्या है? कुछ खाना है। फॉर यू, आपके लिए, तो आपके लिए मेरे पास में कुछ खाना है। मॉम सेंट इट फॉर यू, मॉम, सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट यानी कि भेजा है मम्मी ने, इट, इट यहाँ पे फूड के लिए आया है, ठीक है? तो इसे भेजा है, फॉर यू यानी कि आपके लिए जो मम्मी ने खाना भेजा है। विदाउट अ सेकेंड थॉट, विदाउट यानी के बिना, अ सेकेंड थॉट यानी कि दूसरे विचार के बिना, ठीक है, मम्मी ने ही तो भेजा है खाना, तो मैंने कुछ और सोचा भी नहीं ऐसे, तो विदाउट अ सेकेंड थॉट यानी बिना किसी दूसरे विचार के, आई ओपनड, मैंने खोल दिया, द डोर, दरवाजे को, टू टेक द डिलीशियस फूड प्लेट, ठीक, टेक द डिलीशियस फूड प्लेट, लेने के लिए, द डिलीशियस, डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, ठीक है, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ठीक है, तो वही होता है स्वादिष्ट खाना, ठीक है? फूड यानी कि भोजन की जो प्लेट है वो लेने के लिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया। एंड और देयर स्टूड माय फ्रेंड्स, ठीक है, देयर जस्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे, कोई मीनिंग नहीं है। स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, खड़े थे, माय फ्रेंड्स मेरे दोस्त जो है वो वहाँ पर जो है खड़े थे, ठीक है? जैसे ही दरवाज़ा खोला पकड़ लिया उन्होंने। कवर्ड, ठीक है, कवर का मतलब होता है ढकना, जैसे गाड़ी पे कवर डालते हो बोलते हैं ना कि कवर इट अप, ठीक है, इसको ढक दो इसको, तो वैसे ही कवर्ड, लिपटे हुए, इन कलर्स यानी कि रंगों में जो है वो लिपटे हुए थे। आई वॉज ट्रैप्ड, मैं क्या हो गया? ट्रैप का मतलब होता है जाल में फंसना, फंसाना, तो मैं जो है वो फंस गया। दे कॉट मी इमीडिएटली, ठीक है, दे यानी कि वे, ठीक है, कैच की सेकंड फॉर्म, ठीक है, इसको कॉट पढ़ते हैं, कॉच नहीं पढ़ते इसको। जैसे टीच होता है, टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट होती है। वैसे ही कैच होता है, कैच का मतलब पकड़ना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म कॉट होती है। दे कॉट मी इमीडिएटली, उन्होंने पकड़ लिया मुझे तुरंत। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, हे डोंट पुट कलर ऑन माई हेयर, ठीक है, डोंट पुट वही हो गया, अप्लाई जैसा ही है, ठीक है, मत डालो, मत लगाओ कलर, रंग को, ऑन माई हेयर मेरे बाल पे जो है कलर को मत लगाओ। यू नो, तुम जानते हो, इट्स बैड फॉर मी, ये क्या है? खराब है, फॉर मी मेरे लिए जो है ये खराब है, मेरे बालों पे जो है कलर मत लगाओ, क्योंकि बाल तो उसके बहुत कीमती है, क्योंकि उसने सर्जरी से लगवाए हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी कि माई फ्रेंड्स यानी कि मेरे मित्रों में से वन यानी कि एक, ठीक है, तो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, स्माइल्ड, मुस्कुराया, मिस्चीवियसली, मिस्चीवियसली होता है शरारती अंदाज में, ठीक है, तो शरारती अंदाज जो होता है उसमें वो मुस्कुराया कि अच्छा कलर ना लगाए तेरे को। टुक सम कलर, ठीक है, उसने क्या किया? टेक की सेकंड फॉर्म टुक, लिया उसने, सम कलर यानी कि कुछ जो रंग है वो उसने लिया, इन हिज हैंड अपने हाथ में, एंड और अप्लाइड इट,
टू माई फेस, ठीक है, अप्लाई मतलब लगाना, ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है इसलिए अप्लाइड, लगा दिया, इट उसको इन कलर जो है उसको लगा दिया, टू माई फेस यानी कि मेरे चेहरे पे जो है वो कलर को लगा दिया। आई लुक्ड मैंने देखा, इन द मिरर यानी मिरर आईना होता है, तो आईने में मैंने देखा, ठीक है, अब आईने में उसने क्या देखा वो दिखेगा। आई हैड टर्न्ड इनटू अ होली गोस्ट, ठीक है, आई हैड टर्न्ड, ठीक है, टर्न का मतलब देखो मुड़ना होता है, ठीक है, लेकिन जब आप किसी चीज़ में बदल जाते हो, ठीक है, तो उसमें भी हम टर्न का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे टर्न इनटू मतलब पुलिस वाले में बदल गया, ठीक है, या मैं क्या निकला, तो उस केस में भी टर्न लगाते हैं हम, ठीक है। तो आई हैड टर्न इनटू यानी कि मैं बदल गया था किसमें, अ होली गोस्ट, ठीक है, गोस्ट पढ़ते हैं, घोस्ट नहीं पढ़ते इसको, गोस्ट, ठीक है, बोल लीजिए एक बार साथ में, गोस्ट, गोस्ट का मतलब भूत होता है ना, कि होली का जो भूत हो जाता है ना, वैसा मैं बदल गया था, वैसा मैं हो गया था, क्योंकि ज़्यादा रंग लगाने से शक्ल समझ में नहीं आती है, तो वैसा हो गया था। माई सिस्टर लाफ्ड मेरी जो बहन है, लाफ्ड हंसी, लाउडली यानी कि वो ज़ोर से हंसी, एंड और शोड मी, ठीक है, शो मतलब दिखाना होता है, शोड सेकंड फॉर्म, दिखाया, मी मेरे को दिखाया, अब 500 रुपी नोट, ठीक है, यानी कि 500 रुपये का जो नोट है वो उसने मेरे को दिखाया। शी सैड, ठीक है, तो मेरी बहन है उसके लिए यहाँ पे शी आया है, तो उसने कहा, लुक देखो, माय डियर ब्रदर मेरे प्यारे भाई, दिस वॉज गिवन टू मी, ठीक है, जो नोट है उसके लिए यहाँ पे दिस आई है, दिस वॉज गिवन, ठीक है, पैसिव में लिखा गया, ये दिया गया, टू मी मेरे को ये दिया गया, बाय किसके द्वारा, योर फ्रेंड्स यानी कि आपके दोस्तों के द्वारा मेरे को ये दिया गया, ठीक है, जो नोट है वो दिया गया है उसकी बहन को। दे आस्क्ड उन्होंने कहा, मी मेरे को, टू एक्ट अलोन, ठीक है, एक्ट, ठीक है, एक्ट होता है अभिनय करना, कोई काम करना, ठीक है, नाटक करना, ठीक है, सारे एक्ट के अंदर आते हैं, तो एक्ट अलोन यानी कि अकेले होने का जो है मुझे एक्ट करना था, अभिनय करना था, एंड और ब्रिंग फूड, ठीक है, ब्रिंग मतलब लाना होता है, लेके आना था, फूड फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए जो है वो भोजन लाना था, ठीक है, तो ये जो है इन्होंने कहा था, ठीक है, तो तभी मैं आई थी, तो बहन बता रही है कि मेरे को 500 का नोट मिला और ये बोले कि एक्ट करो कि तुम अकेली हो और फूड लेके आई हो, ऐसे। आई रियलाइज्ड मैंने जो है, रियलाइज होता है कि एहसास कर लेना, समझ लेना, तो मैं समझ गया, आई वॉज ट्रिक्ड, ठीक है, मैं क्या था, ट्रिक्ड यानी कि ट्रिक होता है कि किसी को चालाकी से फंसाना, ठीक है, ट्रिक, तो आई वॉज ट्रिक्ड यानी कि मैं चालाकी से फंसाया गया। देन उसके बाद में वन बाय वन एक के बाद एक, माय फ्रेंड्स मेरे दोस्त जो है, पेंटेड माय होल बॉडी विथ कलर्स, ठीक है, पेंट का मतलब रंग करना होता है, ठीक है, पेंटेड रंग दिया उन्होंने, माय होल बॉडी यानी कि मेरा जो होल होल होता है संपूर्ण, सारा का सारा जो बॉडी है, शरीर है, उसको रंग दिया विथ कलर्स, रंगों से जो है मेरी पूरी बॉडी को जो है एक के बाद एक मेरे दोस्तों ने रंग दिया। बट लेकिन सरप्राइजिंगली, ठीक है, यानी कि आश्चर्यजनक रूप से, ठीक है, या अचंभे की बात है, दे लेफ्ट माई हेयर अनटच्ड उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है, लीव की सेकेंड फॉर्म, लेफ्ट छोड़ दिया, माई हेयर मेरे बालों को, अनटच्ड यानी कि अछूता छोड़ दिया, उन्होंने छुआ ही नहीं मेरे बालों को, ठीक है, ठीक है, टच मतलब होता है कि छूना, अनटच यानी कि अछूता, छुआ ही नहीं। आई लाफ्ड मैं हंसा, एंड इंजॉयड, एंजॉयड यानी कि आनंद उठाया, तो मैं हंसा, आनंद उठाया, ठीक है, एंजॉयड द मोमेंट यानी कि जो पल था उसका मैंने आनंद उठाया। वी ऑल प्लेड होली हम सभी ने खेली होली, टुगेदर साथ में, एंड और हैड अ लॉट ऑफ फन, ठीक है, जैसे होता है ना कि हैव फन होता है मजे करना, ठीक है, तो पास्ट में कहेंगे तो बोलेंगे कि हैड फन मजे किए, अब मजे बहुत ज्यादा किए तो अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत ज्यादा, तो हैड अ लॉट ऑफ फन यानी कि बहुत ज्यादा जो है मैंने मजे किए, तो ये जो फ्रेज है ये आप सब लोग यूज किया करो, ठीक है, जब भी आप अंग्रेजी बोलते हो कि हैव फन, हैड फन, वैसे ही। तो इसी के साथ में कहानी कंप्लीट होती है, आप सभी को हैप्पी होली, ठीक है, अच्छे से खेलिए रंग वगैरह, आराम से खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स देखने से पहले जिनको भी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है वो हमारे इंग्लिश गोली यूट्यूब चैनल पे जाइए, ठीक है, इसको सर्च करना हो तो @ लगा के इंग्लिश गोली साथ में लिख के सर्च कीजिए, क्योंकि अभी चैनल नया है, सर्च में आने लगा नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे पुराना होगा तब सर्च में आ जाएगा।
आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट का मतलब होता है प्रत्यारोपण करना, यानी कि एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाना जो होता है, तो उसको प्रत्यारोपण बोलते हैं। ठीक है। द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एन ऑर्गन, ठीक है, द एक्ट यानी कि काम हो गया, कार्य हो गया, मतलब अभिनय, एक्ट का मतलब अभिनय भी होता है। तो वह काम ऑफ किसका, ट्रांसफरिंग यानी कि स्थानांतरण करने का, एन ऑर्गन यानी कि एक अंग जो होता है शरीर का, उसको टिश्यू यानी कि उत्तक, यानी कि टिश्यू उत्तक मतलब छोटा सा हिस्सा, ठीक, क्योंकि उत्तक से ही बन करके ऑर्गन बनता है ना, मतलब टिश्यूज क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि छोटा हिस्सा, उससे भी छोटी क्या होती है, कोशिका होती है, आपने पढ़ा होगा साइंस में। और हेयर, ठीक है, तो ऑर्गन, टिश्यू और हेयर यानी कि बाल जो है उनको ट्रांसफर करने का जो काम होता है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, ठीक है, एक जो भाग होता है बॉडी यानी कि शरीर का, टू अनदर यानी कि दूसरे हिस्से में लगाना क्या होता है, ट्रांसप्लांट होता है। तो यहाँ पे हेयर लगा देंगे तो हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, बाल को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं। सर्जरी का मतलब शल्य चिकित्सा होता है, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर चीर-फाड़ का काम होता है उसको शल्य चिकित्सा बोलते हैं। ठीक है, शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे? बचपन में आता था क्वेश्चन, सुश्रुत आई थिंक। बाल्डनेस, बाल्डनेस का मतलब गंजापन होता है। ठीक है, तो लैक ऑफ हेयर ऑन द स्काल्प, ठीक है, लैक का मतलब कमी होती है, तो कमी हो बालों की, ऑन द स्काल्प, स्काल्प खोपड़ी होती है, तो खोपड़ी के ऊपर बालों की कमी हो तो उसको बाल्डनेस, गंजापन बोलते हैं। स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली होता है सख्ती से, ठीक है, एडवर्ब रहता है कि डॉक्टर ने बोला था ना कि एडवाइस दी थी डॉक्टर ने कि आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस मिली है कि आपको बालों पे कोई केमिकल नहीं लगाना है। केमिकल्स, केमिकल्स रसायन होते हैं, ठीक है, जो भी दवाई वगैरह में आते हैं ना, रंगों में भी केमिकल्स आते हैं, बोलते हैं केमिकल वाले कलर है ये मत लगाओ आप, वही। ओके, डिलीशियस, डिलीशियस स्वादिष्ट होता है, यानी कि हाईली प्लीजिंग टू द टेस्ट, हाईली यानी कि बहुत ही ज़्यादा, प्लीजिंग मधुर हो गया या खाने में स्वादिष्ट हो, ठीक है, टू द टेस्ट यानी कि स्वाद के लिए है, बहुत ही ज़्यादा मधुर हो या अच्छा हो, ठीक है, तो टेस्ट के अंदर तो वो क्या है, वो स्वादिष्ट है। मिस्चीवसली, मिस्चीवसली होता है शरारत से, ठीक है, शरारत से, उनकी कुछ शरारत से जो है वन बाय वन जो है दोस्तों ने कलर लगाया, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया था। इन अ प्लेफुल और नॉटी मैनर, प्लेफुल होता है चुलबुलापन, अरे मेरे को भी लगाने देना कलर, तो वो वाला, ठीक है, नॉटी यानी बदमाशी के साथ में, नहीं नहीं आंखें बंद कर लो थोड़ा सा लगाऊंगा, लेकिन लगा देता पूरा है, ठीक है। मैनर एक का मतलब ढंग होता है, ढंग से, कॉजिंग ट्रबल, ठीक है, कॉजिंग पैदा करना, ट्रबल यानी कि समस्या पैदा करना, ठीक है, तो वो क्या होता है, मिसचिवसली होता है, मिस मिसचिवसली। ट्रिक्ड, ट्रिक्ड का मतलब होता है धोखा देना, धोखा हो जाना, ठीक है, तो वो ट्रिक्ड होता है, ठीक है। डिसीव्ड और फोल्ड समवन, ठीक है, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, सेकंड फॉर्म लगाइए क्योंकि यहाँ पे भी ट्रिक्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है। धोखा देना समवन किसी को, या फिर फूल्ड यानी कि मूर्ख बनाना किसी को, वो क्या होता है, ट्रिक्ड होता है, ठीक है, तो ये सारे मिलते जुलते शब्द हैं। अनटच्ड, अनटच्ड का मतलब होता है अछूता यानी कि जिसको छुआ नहीं गया हो, अनटच्ड। सरप्राइजिंगली, ठीक है, सरप्राइजिंगली होता है आश्चर्यजनक रूप से, ठीक है, यानी कि सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा लेकिन हो गया, ठीक है। इन एन अनएक्सपेक्टेड मैनर, ठीक है, एक्सपेक्टेड होता है उम्मीद के अनुसार, यदि उम्मीद नहीं है तो उसके अनुसार होगा अनएक्सपेक्टेड यानी कि बिना उम्मीद के, अप्रत्याशित बोलते हैं हिंदी में, तो मैनर ढंग होता है, यानी कि बिना उम्मीद के ढंग से यदि कुछ हो गया तो सरप्राइजिंगली। फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब त्योहार होता है, ठीक है। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब संरक्षण करना, यानी कि टू कीप सेफ, ठीक है, कीप मतलब रखना होता है, रखना, सेफ सुरक्षित रखना, फ्रॉम किससे, हार्म और इंजरी, हार्म यानी कि नुकसान से, इंजरी यानी कि चोट से जो है वो सुरक्षित रखना क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, तो डॉक्टर ने उसको बोला था कि प्रोटेक्ट करना अपने बालों को केमिकल से। एडवाइज्ड, ठीक है, जे का साउंड रहेगा यहाँ पे, एडवाइज्ड, ठीक है, डॉट भी लगा रहता है जब, एडवाइज्ड, तो सलाह देना, ठीक है। और हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब हानिकारक होता है, यानी कि जो हानि पहुंचाए वो हार्मफुल है। तो इसके साथ में ही हमने जो है स्टोरी देख ली है। यदि आपको वीडियो स्टोरी सब अच्छा लगा है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कुछ नहीं तो आप हैप्पी होली लिख दीजिए। थैंक यू।